नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में जो खेल हो रहा है उससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है जी। 6 बागी सांसदों ने, उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि भाई हमें अपना एक अलग गुट बनाने की इजाजत दी जाए। देखिए, ये बिल्कुल वही चीज हो रही है जो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पहले कहा कि भाई हमें एक अलग गुट बनाने की इजाजत दी जाए और फिर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। यहां भी यही कुछ होने वाला है। 9 में से 6 सांसद उद्धव ठाकरे को लात मार के बाहर निकल आए। अब खबर यह है, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, खबर यह है कि इन 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और कहा है कि हमें एक अलग गुट की मान्यता दी जाए। अब ये अभी अलग गुट की बात हो रही है, लेकिन जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया, वैसे ये लोग भी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उसको ज्वाइन कर लेंगे, ये खबर है। क्योंकि ये जो टूट हुई है उसमें पूरा रोल प्ले किया है एकनाथ शिंदे और उनके बेटे ने, जो यहां पे सांसद हैं। और ये सब लोग एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इसके कई बड़े परिणाम हो सकते हैं। एक तो जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, अभी उसके पास 7 सांसद हैं, अब 6 और जुट जाएंगे, 13 सांसद हो जाएंगे। तो एक तो उसका कद बढ़ेगा और दूसरे कि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो एनडीए है वो धीरे धीरे सही लेकिन 2/3 बहुमत की तरफ वो बढ़ रहा है। और देखिए, दोनों में बड़ी समानता है। जो कुछ तृणमूल कांग्रेस में हुआ वही सब कुछ शिवसेना में हो रहा है। एक बड़ी समानता, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या समानता है। शताब्दी रॉय ने कहा था, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, कि ममता बनर्जी धृतराष्ट्र बन गई जी, और इसलिए पार्टी में यह फूट हुई है, इसलिए पार्टी के सांसद नाराज हुए हैं। शिवसेना से भी यही खबर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी यही खबर है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे भी धृतराष्ट्र बन गए हैं। उनके सांसदों का कहना है, जो लोग अलग हो रहे हैं, उनके सांसदों का कहना है कि जो अलग हो रहे हैं, कि भाई उद्धव ठाकरे भी धृतराष्ट्र बन गए हैं। आदित्य ठाकरे के मोह में इस कदर पड़ चुके हैं कि बाकी किसी की वो सुन नहीं रहे हैं, ना सांसदों को मिलने का समय दे रहे हैं, ना ही आदित्य ठाकरे उनसे मिल रहे हैं, लेकिन सारे निर्णय अब आदित्य ठाकरे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 19 जून को जब शिवसेना का स्थापना दिवस है, उस दिन ऐसी खबर आई मीडिया में कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे। एक बड़ी जिम्मेदारी, वो बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? वर्किंग प्रेसिडेंट की, कार्यकारी अध्यक्ष की। अब जब यह बात लीक हो गई कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो शिवसेना के जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, उनको लगा कि भाई ये क्या है, मतलब फिर से एक और वंशवाद। बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे तो हुआ ही, अभी आदित्य ठाकरे भी। और आदित्य ठाकरे को लेकर के ऐसी खबरें आ रही है कि वो बिल्कुल एरोगेंट है, बिल्कुल। कैसे? शताब्दी रॉय ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी के मोह में पड़ के ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। चूंकि अभिषेक बनर्जी बहुत एरोगेंट है, घमंडी हैं, किसी से बात नहीं करते, भाषा भी उनकी ठीक नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी की वजह से तृणमूल कांग्रेस टूट गई। और वैसे ही घमंड की बात आदित्य ठाकरे के बारे में कही जा रही है। सांसदों के साथ ढंग से बात नहीं करना, उनको समय नहीं देना, हमेशा घमंड में रहना, एरोगेंट रहना। तो इस वजह से भी ये जो सांसद हैं वो बहुत नाराज चल रहे थे। और देखिए, एकनाथ शिंदे तो इस चीज में लगे हुए थे ना कि भाई ये पूरा जो ठाकरे की जो फैमिली है, उसने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तो तिलांजलि दे ही दी है। अब ये इनमें घमंड भी आ गया है। भाई तुम बाला साहब ठाकरे नहीं हो ना। एक तो बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की फिलॉसफी थी, जिस पे उन्होंने पार्टी बनाई थी, उसको इन्होंने तिलांजलि दे दी, मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू कर दिया।
सोचिए, बाला साहब ठाकरे आज अगर जीवित होते तो वो शर्मिंदा होते कि उनके अपने बेटे ने उनकी पार्टी का क्या हाल कर दिया। कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ये वही बाला साहब ठाकरे थे जिनसे पूछा गया कि क्या आप कभी कांग्रेस के साथ, जब वो जीवित थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा लेकिन इस कांग्रेस से मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और उनके बेटे ने क्या किया? सत्ता के लोभ में, मुख्यमंत्री पद के लोभ में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो ये तो एक बेचैनी शिवसेना के लोगों में है ही कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ आपने समझौता कर लिया, उनकी बताई हुई बात को आपने नजरअंदाज कर दिया, उनका अपमान किया आपने, उनके बताए हुए रास्ते पे आप नहीं चले। वो तो एक नाराजगी थी, ऊपर से आप अपने बेटे को थोप रहे हैं। तो खबर यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस पे थोपा, नंबर 2 की पोजीशन दी, जिससे सारे सांसद, विधायक, पार्षद नाराज हो गए, उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी आदित्य ठाकरे को शिवसेना पे थोप रहे हैं, जिससे कि सारे सांसद, विधायक उनके और भी नाराज हो गए। पिछली बार तो टूट हो ही गई थी, लेकिन अब जो लोग बचे थे उनमें से भी टूट हो रही है और विधायक भी उनके टूट रहे हैं। 15-16 विधायक भी अब उनके जाएंगे, ये भी खबर है। मतलब 9 सांसद में से 6 सांसद वो तो अलग हो चुके हैं, स्पीकर को पत्र लिख दिया है, ऐसी खबर आ रही है। उनके जो सांसद बचे हैं वो भी 15-16 सांसद एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। मतलब न सिर्फ लोकसभा में उनकी पार्टी टूटेगी बल्कि विधानसभा में भी उनकी पार्टी टूटेगी, ऐसी खबर है। अब देखिए, खबर यह है कि उद्धव की सेना के जिन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है उसमें संजय जाधव हैं, संजय देशमुख हैं, नागेश पाटिल अस्टिकर हैं, ओम राजे निबालकर हैं, भाऊ साहब वाकचौरे हैं और संजय दीना पाटिल हैं। ये नाम मीडिया में आ रहा है। और ये लोग, खबर ये है कि नांदेड़, पुणे और मुंबई से प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे और जब वो आए तो उनके साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक सीनियर नेता भी मौजूद थे। जैसी खबरें आ रही हैं, वो लोग दिल्ली आए और स्पीकर को अपना पत्र सौंपा, कहा कि भाई हम लोगों को अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। तो 9 में से 6 सांसद तो खुल करके पत्र लिख चुके हैं, जैसी खबर आ रही है। वैसे एक सांसद और भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इनके साथ हैं, लेकिन अभी वो बीच में थोड़े से असमंजस में पड़ गए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे के साथ तो सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, 9 में से 6 तो चले गए ना, सिर्फ 3 बचे हैं। तो सोचिए, पार्टी तो खत्म हो रही है। वैसे 2 ही लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी तरह से वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, अनिल देसाई और अरविंद सावंत। उसके अलावा जो भी लोग हैं ना, वो सब धीरे धीरे चले जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। तो बहुत स्पष्ट है कि उद्धव की पार्टी अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि सांसद नाराज हैं, विधायक नाराज हैं। पहली नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आपने बाला साहब ठाकरे की नीतियों, सिद्धांतों, विचारधारा को आपने त्याग दिया, तिलांजलि दे दी। और दूसरी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आदित्य ठाकरे को अब आप कमान सौंप रहे हैं, नंबर 2 बना रहे हैं, जिससे कि वैसी ही नाराजगी शिवसेना में है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में है, जैसी कि तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी को लेकर के है। तो दोनों पार्टियों का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता धृतराष्ट्र बन गए। एक ने पुत्र मोह में और एक ने भाईपो मोह में बर्बाद कर दिया पार्टी को। जैसे धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में महाभारत करवा दिया, पूरे कुरु वंश का, कौरवों का नाश करवा दिया। अच्छा देखिए, शर्मनाक बात यह हुई कि संजय राउत से जब इस बारे में पूछा गया तो उनकी व्यग्रता इतनी है, वो हताश इतने हो चुके हैं कि जो सांसद टूट रहे हैं उनके साथ उन्होंने गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अब वो ऐसी गाली दी है कि हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता, आप सबने सुना ही होगा। वैसे ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये लोग हिम्मत हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं। संजय राउत ने मान लिया है कि ये सांसद अब उनके साथ टिकने वाले नहीं, तभी तो गाली दे रहे हैं ना। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद बची होती तो संजय राउत ने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होता। लेकिन संजय राउत खुद ही एक बहुत ही एक गुंडा टाइप का आदमी बनता जा रहा है। गुंडागर्दी की बातें करना, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना। और वैसे देखिए, हार तो उद्धव ठाकरे ने भी मान ली है। उन्होंने तो कह दिया ना कि अब जिसको जाना वो जाए, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ये आदमी कब कहता है? जब वो हार मान चुका होता है। उन्होंने मान लिया है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक हमारे हाथ से निकल गए। तो उद्धव ठाकरे ने यह मान लिया है, संजय राउत ने मान लिया है
अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह चीज़ फॉर्मलाइज हो जाएगी। उनका लोकसभा में भी जो उनके सांसद हैं वो पत्र तो लिख ही चुके हैं, फॉर्मल वो डिक्लेरेशन हो जाएगा और उनके विधायक भी जाएंगे, जैसी खबरें आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि पूरे विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल है। नरेंद्र मोदी दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, लोकसभा में 2/3 बहुमत की तरफ वो बढ़ रहे हैं और ये देख करके सारी पार्टियों में ये भगदड़ मची हुई है। और देखिए, खतरा ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस कोई नहीं था, शिवसेना कोई नहीं था। अब उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होने वाली है। और ये दावा किसने किया है? ये दावा किया है वहां जो मंत्री हैं ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह की टूट तृणमूल कांग्रेस में हुई है, जिस तरह की टूट शिवसेना में हुई है, वैसी ही टूट समाजवादी पार्टी में होने वाली है। और उनका कहना है कि जैसे वहां काकोली घोष दास्तीदार उस ब्रेकअवे फैक्शन की लीडर थी, उसी तरह से यहां जो लीडर है वो रामगोपाल यादव है। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर वैसे बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी बातों को फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता, प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, लेकिन चूंकि मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि रामगोपाल यादव मिले हैं अमित शाह से और एक पूरी लिस्ट दी है कि भाई ये लोग पार्टी से टूटने को तैयार हैं। अब जैसा मैंने कहा आपको, ओम प्रकाश राजभर हमेशा इस तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन वो मंत्री है वहां पे, अगर उन्होंने ऐसी बात कही है और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, अगर आप उनके जेस्चर पोस्चर को देखेंगे, बात करने के तरीके को देखेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल इसको खारिज नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का ये काम होता है कि वो दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, अपनी संख्या बढ़ाना चाह रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम है। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी टूट सकती है। और कहीं कहीं तो ऐसी खबर आ रही है कि उनके जो 37 सांसद हैं, उनमें से तकरीबन 15 से 20 सांसद ऐसे हैं जो टूट सकते हैं या टूटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का एक अपना इतिहास भी रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन बल उनके दावे को सिर्फ इसी चीज से मिलती है कि जो रिएक्शन आया है अखिलेश यादव का, बहुत कन्विंसिंग नहीं है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि दाना और गाना कब तक चलेगा, ये अफसाना, मतलब बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में, ये बात समझ में नहीं है। आगे वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरी पार्टियों को तोड़ती है, प्रलोभन देती है, अगर उनसे लड़ना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। और फिल्मी डायलॉग मारा उन्होंने, फिल्मी डायलॉग मारा क्या, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। तो कहते हैं कि भैया डरना नहीं है, मुकाबला करना। वो होता है ना, जो डर गया सो मर गया, कुछ उस अंदाज में उन्होंने कहा कि जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ करके चला जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान एक तरफ, इस संभावना को ज्यादा बल इस बात से मिलती है कि जिस तरह का रिएक्शन अखिलेश यादव ने दिया, उससे भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। अब वैसे पूरी सच्चाई क्या है ये तो समय आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव का रिएक्शन बहुत कन्विंसिंग नहीं था। अगर ये पार्टियां टूट रही हैं तो उसकी वजह क्या है? वजह बहुत स्पष्ट है कि सबको अपनी राजनीति देखनी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में आज की तारीख में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चारों तरफ से आपने देखा होगा 2024 के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी जीती है, प्रधानमंत्री मोदी मजबूत हुए हैं। और ये विपक्ष का ये जो आकलन था कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे बहुमत नहीं मिला तो एक कमजोर सरकार होगी, ये नहीं हुआ। ये कमजोर सरकार नहीं है। अब तो 2/3 बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ रही है और राहुल गांधी जैसे लोगों के पास अब सिर्फ एक ही चारा बच गया है कि ये कहो कि वोट चोरी हो रहा है, सीट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। दरअसल बात यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष के सारे सांसद डरे हुए हैं, इसीलिए सारी पार्टियां टूट रही हैं। तो अब शिवसेना में टूट लगभग तय है, लेटर लिखा जा चुका है। और जो समाजवादी पार्टी से खबर आ रही है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, आप देखेंगे कि सारी पार्टियां ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी संसद में, लोकसभा में और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।